देखो हुआ, आज हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इम्पोर्टेंट मतलब वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में, आगामी बोर्ड एग्जाम में तुम लोग को पूछने की संभावना हो, गारंटी हो, वो सब क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है ये। चलो पहला क्वेश्चन है वो तुम्हारा, त्रिपिटक क्या है या त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, त्रिपिटक क्या होता है। तुमको बताए थे बुआ, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। पिटक का मतलब पिटारा। 3 पिटारा हुआ करता था। कौन कौन पिटक? सूत पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। 3 पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बताया गया था तीनों, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यही बता दिया गया था कि सूत पिटक में क्या बताया गया है, विनय पिटक में क्या बताया गया है, अभिधम पिटक में क्या बताया गया है। चलो इस क्वेश्चन को देखना अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा आता है बुआ कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य को लिखें। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से क्लास में डिस्कस किए थे बुआ रे। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? 4। सबसे पहला आर्य सत्य क्या बताए थे रे? दुख बताए थे। हाँ दुख था, याद है कि भूल गया? याद। दूसरा बताए थे समुदाय। तीसरा निरोध, वाह गुड प्रियंका। चौथा क्या बताए थे बोले? मार्ग। मार्ग। इसको अच्छा समझाए थे बोले, नहीं याद होगा तो जाके वीडियो देख लेना, अपलोड होगा यूट्यूब पे ही। चलो सबसे पहला था दुख। तुमको हम ये भी बताए थे कि संसार में जो भी आया सबको दुख सावन मशीन में बिकेगा। जो भी संसार में आया सबको दुख एक न एक दिन दुख होगा ही होगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में आज सुख हुआ है तो दुख होगा, अगर आज दुख में हो तो कभी न कभी सुख होगा ही होगा। भगवान बुद्ध यही बताए थे, दुख का कारण कौन होता है? समुदाय। निरोध का मतलब क्या था बोले? धैर्य रखना, पैसेंस रखना चाहिए, ये ना, धैर्य रखना चाहिए। और दुख को दूर करने के लिए 8 रास्ते पर चलना, 8 मार्ग पे चलना, ये था। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा वो आता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है और अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये क्वेश्चन भी तुम लोग को अच्छे से बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग के बारे में, दुख के निवारण के लिए भगवान बुद्ध ने कितने मार्ग बताए थे? 8 मार्ग। 4 सत्य था, 8 मार्ग, वही 8 मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, इसकी चांस बन रहा है। उसके बाद हुआ हम लोग पढ़े थे कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन करें, इसके बारे में बता देते हैं। महात्मा बुद्ध का शिक्षा मतलब महात्मा बुद्ध की शिक्षा या उपदेश, इन्होंने क्या क्या उपदेश दिए थे, यही ना है। चलो महात्मा बुद्ध जो है वह बौद्ध धर्म के संस्थापक है, ये बात अच्छे से जानते हो। इन्होंने सबसे पहली शिक्षा, सबसे पहला उपदेश दिया कि कितने आर्य सत्य हैं? 4 आर्य सत्य हैं। हमें 4 आर्य सत्य के बारे में बताए, वो बता ही दिया गया तुमको 4 आर्य सत्य। उसके बाद फिर इन्होंने बताए थे मार्ग कितने हैं बुआ? 8 अष्टांगिक मार्ग है। और उसके बाद इन्होंने बताए थे मनुष्य को जो है वह हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए, मध्यम मार्गी होनी चाहिए। इसके साथ इन्होंने बताए थे कि हमें जातिवाद से क्या रहनी चाहिए? दूर रहनी चाहिए, जातिवाद को समाज में नहीं लाना चाहिए। जब इस सब के परंपरा को उन्होंने, किसने? महात्मा बुद्ध ने इस सब परंपरा को अविश्वसनीय माना, इसमें विश्वास रखना, जातिवाद में विश्वास नहीं रखना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। बहुत गलती को विश्वास नहीं रखना चाहिए, उनसे लिखा रखना चाहिए, सही कर लेना। अगला क्वेश्चन है महावीर जैन। महावीर जैन कौन थे वो रे? महावीर जैन कौन थे? सब भूल गया, सब अंतिम साथी थे। जब ये जैन लगा हुआ कौन धर्म? जैन धर्म के अंतिम शिक्षक हुए हैं 24। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव और लास्ट तीर्थंकर कौन है बुआ? महावीर जैन। महावीर ने कुछ, भगवान नहीं, महावीर ने कुछ तरीके बताए, कुछ शिक्षाएं दी है। वो शिक्षा क्या, उपदेश क्या है, सुनो। महावीर जो थे वो एकदम सादा जिंदगी जीते थे।
किसी प्रकार का कोई हाई फाई नहीं। तुम लोग कुछ क्या सीखते हो रे महावीर, इतना अच्छा पढ़ाते, इतना पढ़ते हो, उसके क्या नाम ले करते हो? एकदम सादा जिंदगी जियो, सिंपल जिंदगी जियो। क्या रे? इसमें कौन हाई फाई रहना भी नहीं चाहिए, पढ़ाने का सादा बहुत बड़ा है। मतलब सादा मतलब सिंपल। सिंपल जिंदगी जीना है, ज्यादा मेकअप नहीं करके रहना है, मेकअप कौन ज्यादा करते सिंपल हैं? जिंदगी जीना है। चलो ऊपर है, इन्होंने सबसे पहला बताया नहीं, अच्छा। त्रिरत्न। क्या बताया बुआरे? त्रिरत्न। त्रिरत्न। त्रिरत्न, त्रि का मतलब तीन, रत्न का मतलब तीन रत्न दिया गया। सबसे पहला था सम्यक ज्ञान, ये ना था रे। उसके बाद था सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास। याद रखना बुआ, क्वेश्चन पूछेगा त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं? तो त्रिरत्न में तीन चीज आता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास। ये तीन चीज आते हैं त्रिरत्न में। ये किसने बताए थे? महावीर जैन ने बताए थे। दूसरा बताए थे कि तुमको हम कल ही बताए, महावर्त कितने होते हैं बुआ रे? 5। कितने होते हैं? 5। 5 महावर्त के बारे में बताएं। और जिस बच्चा को याद नहीं है आज याद कर लेगा जाके 5 महावर्त के बारे में। और उसके बाद बताए थे कि तीर्थंकरों की संख्या कितनी है बुआ रे? 24। 24 तीर्थंकर को हमें सम्मान देनी चाहिए, 24 तीर्थंकर की पूजा करनी चाहिए। और जैन धर्म की सबसे बड़ी इच्छा होती है मोक्ष की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति बुआ? वो लोग जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। किसकी? मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति को हम लोग निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाण। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए निर्वाण से आप क्या समझते हैं, क्या बोलोगे? मोक्ष की प्राप्ति को ही क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। और जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो मोक्ष प्राप्ति को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। ये था तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में लिखे। एकदम MBBI क्वेश्चन है, सब बच्चा रट लेगा इसको। समझ गया? कोई दिक्कत?